लकी समझती हूँ, क्योंकि ये आर्ट गैलरी 1888 से ये गैलरी है, जहाँ पे खुद जहांगीर जी ने अपनी पेंटिंग का शोकेस इस गैलरी से शुरुआत की थी। तो हर आर्टिस्ट का ये सपना है कि उनका ऐसे एक गैलरी में अपना शो हो जहाँ पे इट इज़ एन हेरिटेज टू बी पार्ट ऑफ दिस आर्ट गैलरी। कितना पड़ेगा? सामने देखिए, The other type of boats. के साथ करके और तो वाली, क्योंकि यहाँ की ये पार्ट है एंड दिस इज कलमकारी एंड दिस इज बॉन्ड आर्ट। इसको भी हमने अपने तरीके से उसको थोड़ा चेंज किया। आप मेरे कैमरा से एक मिनट आ जाओ भाई।
लाइट चालू करना लाइट चालू करना एक सेकंड सर मेरा नाम वैदेही पाठक है, मैं मुंबई से ही हूँ और ये मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला आर्ट जिसको बोलते हैं, तो वो मैं 3-4 साल से कर रही हूँ। तो और अभी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। दिस इज़ रेणुका जामखेडकर फ्रॉम थाने and I'm a self-taught artist. I'm really thankful to Bombay Art Society and team to giving me this opportunity to showcase my artwork. And yes, thank you so much. Yes. I'm Rashida B. Rashida, and I have been in the art field since many years, almost 30 years. I used to teach children. I used to teach art and craft to children and used to enjoy the creativity. And now I am doing my own work on canvases and other mediums. And this is a little bit of my two of my pieces at Bombay Art Society. I'm very thankful for this this exhibition. Thank you. मेरा नाम नीलम अग्रवाल है और मैं मुंबई से ही हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पिछली बार जो मेरी थीम थी वो थी ज्योमेट्रिकल आर्ट और इस बार मेरी थीम है सेव योर आर्ट एंड कल्चर। तो उसी पर बेस करते हुए मैंने पहली पेंटिंग जो मेरी है वो त्रेता युग पर बेस्ड है, जो मैंने मधुबनी के अंदर पेंट किया है, श्री राम और सीता विवाह कर। और ये द्वापर युग पर बेस्ड है और द्वापर युग में कृष्ण होली खेल रहे हैं और हमारी बॉम्बे की क्योंकि वारली आर्ट फेमस है तो इसलिए वारली आर्ट को दिखाया कि हम लोग होली खेल रहे हैं उनके साथ। ये आंध्रा की कलमकारी है, ट्री ऑफ लाइफ, और ये गॉन्ड आर्ट है जिनको सबको मैंने अपने तरीके से अपनी से इमेजिनेशन से उसको चेंज करके बनाया है। नमस्ते, मेरा नाम पूनम गणेश कामत है और मैं यहाँ पे मुंबई से ही हूँ। बचपन से काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ। हमारी 3 पीढ़ियाँ आर्ट में है। मेरे जो काका थे, मेरे ग्रैंडफादर रहे हैं, वो घर से ही करते थे। उसके बाद मेरे काका वो बाला साहेब ठाकरे जी के लिए बैनर्स एंड आर्ट वर्क किया करते थे। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरा फील्ड जो है वो अलग है। मैं कमर्शियली काम कर चुकी हूँ मुंबई में। इसके बाद मैं पैन इंडिया में गुजरात में मेरे काफ़ी एग्जीबिशंस हुए हैं अभी 4 सालों से, क्योंकि मैं गुजरात में रह रही थी। उसके पहले सांगली में रह रही थी। अभी बॉम्बे में 10 सालों के बाद वापस मेरी री एंट्री के बाद मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन अभी ये जो हो रहा है बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में हो रहा है। और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ, क्योंकि ये आर्ट गैलरी 1888 से ये गैलरी है, जहाँ पे खुद जहांगीर जी ने अपनी पेंटिंग का शोकेस इस गैलरी से शुरुआत की थी। तो हर आर्टिस्ट का ये सपना है कि उनका ऐसे एक गैलरी में अपना शो हो जहाँ पे it is an heritage to be part of this art gallery. So I am very much thankful to the team and the entire organization who has taken up this initiative of doing this art carnival. अभी ये इनका 14वां साल है और 138 एग्जीबिशंस इनके काफ़ी सालों से हुए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. Thank you so much and I look forward to come again and showcase my paintings. This is my painting. This painting is on texture art, that is the acrylic on canvas. This is named as Aditya, which is the pure and the bright sun. The second painting is I have named it as Chandrakala, मतलब phases of moon, जिसमें हमने इसे पूर्णिमा से लेके अमावस्या की पूरी शैली इसमें दिखाई है इस पेंटिंग में. सो होप आप सभी को और जितने भी दर्शक हैं 22 से लेके 28 तारीख तक सुबह 11 से लेके 7 बजे तक बॉम्बे आर्ट सोसाइटी बांद्रा में आप सभी को आना है और इस एग्जीबिशन का आनंद लेना है. धन्यवाद. Hi, my name is Ehlam and I'm from Bombay and this is the first time that I'm participating in India. Earlier my participation was in Dubai art exhibition and I'm pretty excited to be a part of the Bombay Art Society now. These 3 paintings today exhibited and it gives me a pleasure to present the thought behind it. The first one, it went to Dubai and it was appreciated. It's inspired from the Sufi thought of Rumi, which means that the creator is one, Alif Wow, and the believer is in absolute devotion when it comes to his creator. The second one is a textured art, which means old versus new. The green leaves depict the new, whereas the old ones are the gold ones. The more experience that you have, the more light you carry.
The name is The Dance of Youth. And this one is again Arabic literature. It's the first kalma, which is very, very special to Islam. And it means again, God is one. And it is indeed a pleasure to be representing here at the Bombay Art Society. Thank you. मेरा नाम सरन भटनागर है। मैं यहाँ पे अपनी डॉटर अंकिता भटनागर की फ़ोटोग्राफ्स को डिस्प्ले करने आया हूँ। शी इज़ अ प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र। राइट नाउ शी इज़ इन कनाडा, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकी। वो नेचर और आर्किटेक्चर का स्पेशलाइजेशन है फ़ोटोग्राफ्स में। तो यहाँ पे उनके तो बहुत एग्जीबिशन हो चुकी हैं, सोलो एग्जीबिशंस भी हैं। यहाँ पे उनकी 2 रिप्रेजेंटेटिव फ़ोटोग्राफ्स हमने लगाई हैं। ये ऊपर वाली जो फ़ोटोग्राफ है ये नियाग्रा फॉल्स की है। एक ही फ्रेम में यूएसए के नियाग्रा फॉल्स और कनाडा साइड के नियाग्रा फॉल्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर से लिया हुआ शॉट है जिसमें पूरे के पूरे एरिया कवर किया गया है। छोटी छोटी नाव जो जाती हैं दिखाने के लिए लोगों को, वो भी सब इसमें कैप्चर हुई हैं। और इसका जो प्रिंट है ये एल्यूमिनियम शीट पे लिया हुआ है, जिसकी वजह से ये ग्लिटरिंग इफेक्ट आता है जब भी इस पर लाइट पड़े। ये वॉशेबल है और ये लॉन्ग लाइफ है, इसमें कुछ ख़राब होने की चीज़ नहीं है। सेकंड टाइप की जो चीज़ है, जो हमारी कुछ भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो पेपर पे प्रिंटेड नहीं है। ये वाली जो है ये एम्बॉस्ड कैनवस पे प्रिंटेड है। ये जोधपुर के पैलेस में एक बहुत बढ़िया विंडो के ऊपर ये डिज़ाइंस बने हुए थे, ये उसको कैप्चर किया है। इसमें अलग अलग शेड्स, नेचुरल शेड्स हैं। और ये भी प्रिंट के बाद ये वॉशेबल है, इसको भी आप गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो आगे इसमें हैवी फ्रेम लगाने की कांच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि इसको वो डस्ट से बचने के लिए, क्योंकि इसको हम वाइप कर सकते हैं। मेरा नाम आयशा अयूब मेमन है, मैं भिवंडी से हूँ। एंड आई हैव मेड दिस पेंटिंग। दिस इज़ पेंटिंग ऑफ हु एम आई। लाइक हमारी जो इनर वॉइस है हम वो नहीं पहचान पाते, हमें दूसरों को बतानी पड़ती है कि हमारी इनर वॉइस क्या है। तो वो उसके ऊपर है कि मतलब कि हम अगर मुझे आर्टिस्ट बनना है तो दूसरे बता रहे हैं मुझे कि आर्टिस्ट बनना चाहिए, कि क्या करना चाहिए। सब तो डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग करना है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे आर्टिस्ट बनना चाहिए वो मुझे खुद को ही नहीं पता है, क्योंकि मुझे आर्ट पसंद है। तो उसके ऊपर मैंने बनाया ये पेंटिंग कि हमें इनर वॉइस सुननी चाहिए हमारी, और खुद को पहचानना चाहिए हम कौन है, उसके ऊपर डिपेंड कर। एंड मैंने ये वाली पेंटिंग बनाई, ये वेट ऑफ आवर्स। ये मतलब कि हम बहुत सारे टाइम हमारा वेस्ट करते रहते हैं सोशल मीडियाज़ पे, यूट्यूब पे और सारे इंस्टाग्राम्स पे। हमें हमारे टाइम का इम्पोर्टेंस जानना चाहिए, वैल्यू जानना चाहिए कि वो क्या है टाइम का, कि क्यों हम ये वेस्ट कर रहे इतना, कि प्रेशर है हमारे पे एक टाइम का जो हम नहीं जान पा रहे, जो वैल्यू जो हम नहीं जान पा रहे टाइम का। एंड लास्ट वन, नो वन हर्ट द स्प्लैश। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो होप्स है, हम सब वो सब जा रहे हैं, जो कोई देख नहीं पा रहा है, सिर्फ हम देख रहे हैं और कोई भी नहीं देख पा रहा है वो होप क्या है और क्यों वो सब हो रहा है। हम खुद ये सब देख रहे, तो वो स्प्लैश जो है वो कोई सुन नहीं पा रहा है। हाँ, वो सिर्फ हम सफ़र कर रहे हैं, इनर से सफ़र कर रहे हैं बस, और वो कुछ भी नहीं, कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा है, कोई भी नहीं जान पा रहा है कि क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। See, this is our 14th edition of Art Carnival. Here there are many artists participating from different cities, Mumbai, parts of Maharashtra and other states also. The Art Carnival concept was introduced in 2022. There are many artists in different parts of our country who would like to participate in the metro cities like Mumbai and other cities, but they cannot come all the way and book the gallery and do the show, because everybody don't want to do the complete entire solo show because of so many things, because of logistic, because of cost involved, because of artworks they have. Some of the artists who just started, young artists or even some mid-career and senior artists are also there. So this Art Carnival concept was introduced to accommodate all such artists who wish to participate in the metro city like Mumbai in an affordable kind of rates, who don't want to put up
a big money to book the gallery and exhibit. So Bombay Art Society, being a now 138-year-old institution promoting art and artists for many years now, rather 130 years, 38 years, has always promoted art from the beginning, from the inception, and this was our new effort started in 2022 to invite all the artists to participate in the art carnival, which happens almost 3 times in a year, and every time the art carnival participation is such a huge that we have to stop the participation because of the space limitation where we can display the artworks. So this time also the art carnival was booked fully, and artists from different parts of Maharashtra and some other states also have come here. They are exhibiting in the art carnival. There are new artists, there are mid-career artists, young artists. Our effort is to reach these artists to a wider audience through Bombay Art Society network, through our social media, through our online marketing, and maybe through our exclusive mailing. So I hope, like every edition, many more people, like architect, interior designers who look for always artworks for their real estate projects, to make the many homes, to create the inspiring ambience by such artworks, putting such artworks on the walls. So this is our effort to take all the artists to a wider audience, and this has been successful now. This is our 5th year of art carnival, rather 4th year I will say, sorry. So this is 14th edition, and I hope the kind of response, the kind of parties are here, it's a successful, and we will continue our efforts to promote art and artists in the coming days also and years. Thank you. सर, इस बार के आर्ट कार्निवल में कितने आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया और कहाँ से पार्टिसिपेट किया? इस बार के आर्ट कार्निवल में करीबन 58 आर्टिस्ट है, और आर्टवर्क्स करीबन 105 आर्टवर्क्स यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं. किसी के 2 आर्टवर्क है, किसी के 4 है, किसी के 1 है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट दे वांट टू डिस्प्ले. और आर्टिस्ट जैसा मैंने कहा, यहाँ से बॉम्बे है, पूना है, गुजरात से आर्टिस्ट है, एमपी से आर्टिस्ट है, नॉर्थ इंडिया से आर्टिस्ट है, इवन साउथ इंडिया से आर्टिस्ट है, बैंगलोर और हैदराबाद साइड से. तो ये जो आर्टिस्ट है, दे ऑलवेज लुक फॉर सिटी लाइक मुंबई. Artists are not necessarily always from the urban area. There are so many artists here who are from the semi-urban area, semi-rural area, who don't have access to a bigger audience for their artworks, to show their art. So this has been the effort of the society to put such shows, to take these artists to a bigger audience in the metro cities. Thank you. बॉम्बे आर्ट सोसायटीचं हे आर्ट कार्निवलचं जो आम्ही संकल्पना मांडलेली आहे, त्याला 4 वर्ष पूर्ण झालेली आहे, आणि भारतातील सर्व कलाकारांना ह्यात सहभागी झालेले आहेत. ही संकल्पना अशी आहे की याच्यामध्ये जे लांबून कलाकार येतात त्यांना स्वतंत्रपणे शो करायला थोडा काय म्हणतो त्रास होऊ शकतो किंवा शक्य होत नाही. त्यांच्यासाठी हा प्लॅटफॉर्म आम्ही बॉम्बे आर्ट सोसायटीने केलेला आहे, आणि याला चांगला प्रतिसाद कलाकारांकडनं मिळालेला आहे. त्यामुळे हे आमचं 14वं आर्ट कार्निवल आम्ही आता सादर करत आहोत. त्याच्यात चांगल्या कलाकारांनी भरपूर कलाकार आलेले आहेत. त्यामुळे 100च्या वरती पेंटिंग आम्ही डिस्प्ले केलेले आहेत, आणि छान प्रतिसाद त्याला मिळतो आहे. तर सर्व कलाकारांना शुभेच्छा, आणि असेच आमचे नवीन प्रोग्राम बॉम्बे आर्ट सोसायटीतर्फे आम्ही कलाकारांसाठी राबवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. धन्यवाद. हाँ, ये कार्निवल में जो 35 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट हुए, तो उनका पहला कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ. और ये जो हमारी सोसाइटी ने जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है. और हमारे प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, बाकी कमेटी मेंबर है, और सब पार्टीज को ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बॉम्बे सोसाइटी का. तो ऑल ओवर इंडिया से ये लोग को पार्टिसिपेट हो, ये अच्छी बात है. तो ये सभी कलाकारों को मैं शुभकामना करके मेरा 2 लफ्ज़ याद करता हूँ. थैंक यू.